अगर नीतीश कुमार जी में दम है, अगर करना तो ईद और बकरीद की मुहर्रम की छुट्टी बंद कर देते। बहुत अच्छी बात है, मैं कहता हूँ कैंसिल नहीं होना चाहिए, वैसा ही रहना चाहिए। ये सारे के सारे मुस्लिम सपोर्टर हैं। आप हिंदू क्या, हिंदू के पूरे फेस्टिवल को खत्म कर देंगे वो। इनको बोलो ये भी हिंदू अपने जिले उतार के ये भी मुस्लिम बन जाए। हमारे देश में इस तरह की बातें नहीं चलेंगी। संविधान कानून से बड़ा कोई नहीं है मेरे भाई। जब वो हिंदुओं के लिए अत्याचार कर रहे हैं तो हिंदू वोट उसको क्यों दें? भाई छुट्टी कैंसिल कर रहे थे, क्या हो गया? तुम्हारे वोट ज्यादा बढ़ जाएंगे क्या? नीतीश कुमार कौन होता है फैसला सुनाने वाला? उसकी क्या औकात है फैसला सुनाने की? एक समाज के प्रति वो बांट रहे हैं, हिंदू मुसलमानों को बांट रहे हैं। वो तो हिंदू मुस्लिम कहते हो कि बीजेपी कर रही है, हिंदू मुस्लिम तुम कर रहे हो, तुम बांट रहे हो हिंदू मुस्लिम को। जो इंसान खुद हिंदू होकर के और हिंदुओं को ही जाति में बांटे तो वो काय का नेता है। बीजेपी जो कर रही है हिंदू के पक्ष में ठीक कर रही है। शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए ऐसे सीएम को। बिहार सरकार ने जो कैलेंडर निकाला इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जिस तरह से इन्होंने ये कैलेंडर नहीं है, ये एक मानसिक सोच है नीतीश कुमार जी की। और दूसरी बात, जिस तरह से नीतीश कुमार जी का छुट्टी के प्रति एक उर्दू है, उर्दू उन्होंने अपना देखे एक समाज के प्रति वो बांट रहे हैं, हिंदू मुसलमानों को बांट रहे हैं। देखिए, अगर छुट्टी हमारा हिंदू, मैं सनातनी हूँ, हमारा हिंदू त्यौहार है, छुट्टी है, रक्षाबंधन है, दीपावली, कह रहे हैं इनकी कोई छुट्टी नहीं होगी। छुट्टी क्यों नहीं होगी भैया? अब देखो, अल्पसंख्यक जो हैं, ठीक है, जो मुस्लिम समाज है, उनके प्रति उन्होंने दिखाया कि हर जुम्मे पे एक छुट्टी भी दी जाएगी, ठीक है। लेकिन ये बिल्कुल एक गलत है। देखिए, एक सीएम का दायित्व क्या होता है? संविधान से बड़े नहीं है, संविधान से बड़े नहीं है भाई साहब। अगर संविधान से बड़े अगर वही हैं कि उस संविधान के अपना ही एक मनमानी करना, अपना कानून चलाना, अपनी राजनीति करना अपने प्रदेश के अंदर, क्या भैया वो प्रधानमंत्री से बड़े हो गए? क्या वो राष्ट्रपति से बड़े हो गए? क्या हमारे संविधान से बड़े हो गए? नीतीश को लेके कौन आए? बिहार की जनता ना। मैं आपको बात बताऊं, सर, नीतीश कुमार चाहे लालू प्रसाद यादव, ये सारे के सारे मुस्लिम सपोर्टर हैं। आप हिंदू क्या, हिंदू के पूरे फेस्टिवल को खत्म कर देंगे वो। मैं कहता हूँ आपके पास, तभी तो मैं कह रहा हूँ मेरे भाई, मैं पूरी बात। लालू जैसा अरे मैं नीतीश जैसा मूर्ख इनकी किस तरह से, जिस तरह से उन्होंने ये एक सोची साजी अपनी एक सरकार बना रहे हैं, अपने सरकार का अपना ही कानून, जिससे कहते हैं ना, एक ऐसा संगठित गिरोह बना रहे हैं कि बिहार सरकार के जितनी भी योजनाएं होंगी, जितना भी कानून अपना होगा, जितनी भी अपनी पुलिस की कानून, इसका मतलब होता है भैया किसी को भी छुड़वाएंगे, किसी को भी मरवाएंगे, किसी को भी कुछ करेंगे। ऐसा नहीं देश के अंदर लागू होगा। ये देश संविधान से चलता है मेरे भाई। देश हमारा भारत है, हमारी माटी है, हिंदुस्तान है, भारत है, इंडियन है। तो इस तरह से अगर अपना कानून बना दिया, छुट्टी का बहुत बड़ा मुद्दा होता है भाई। अगर देश का विकास करना है, इस तरह से मैं नीतीश कुमार जी को या उसकी सरकार को, ये बिल्कुल उन्होंने गलत किया है और गलत किया जा रहा है। वो बोलते कि मैं तो प्रधानमंत्री बनने वाला हूँ वो जल्दी। कोई प्रधानमंत्री क्या, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आप देखिए विकास, देश का विकास, जब से 9 साल बेमिसाल का काम देखिए भाई साहब। 10 करोड़ माताओं बहनों को निःशुल्क सिलेंडर चूल्हा, ठीक है, 30 लाख शौचालय का निर्माण। आप ये दिखाइए ना, क्या जनधन खाते, 22 करोड़ जनधन खाते जो निःशुल्क, 370 का धारा का राम मंदिर का निर्माण, कितनी अच्छी। 8 लाख करोड़ के फ्लाईओवर, जहाँ 2 घंटे का सफर था, हम आधे घंटे में सफर करते हैं। ये माननीय मोदी जी की सोच है, माननीय नितिन गडकरी जी की सोच है। आपका ये कहना है कि उनको अभी संकेत देना चाहते हैं नीतीश कुमार सुधर जाए, यहाँ तो आने वाले 24 में उनको दिखा दिया जाएगा। अभी भी साफ है उनका पतड़ा पूड़ा सब कुछ साफ है। और सुनो मेरी बात, इस तरह की हमारे देश में इस तरह की बातें नहीं चलेंगी। संविधान कानून से बड़ा कोई नहीं है मेरे भाई। मैंने भी जहाँ तक देखा है, हर जगह ये बातें हो रही है। मैंने आपसे वही बोला ना, 100 बात की एक बात है। जितना चाहे लालू प्रसाद यादव हो, चाहे नीतीश कुमार हो, इनको जिताने वाली बिहार की जनता। लालू प्रसाद चाहे नीतीश कुमार, 100% की बात है, सबके सब मुस्लिम सपोर्टर है, ठीक है। इसीलिए ऐसा हो रहा है क्या हिंदुओं के साथ भेदभाव? बस हिंदुओं के साथ भेदभाव होगा बिहार में, क्योंकि बिहार के लोग जातिवाद में बटे हुए हैं। और जब तक वो जातिवाद से ऊपर नहीं उठेंगे, अपने पक्ष की नहीं सोचेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। पर वो तो बोलते हैं कि जितनी भी बिहार की जनता, हम सबको साथ लेकर चलते हैं, हम हिंदू भी मुस्लिम नहीं करते। साथ लेके मतलब अपने मुसलमानों की छुट्टी को बढ़ावा दे दिया, हिंदू की छुट्टी कम कर दी। ये एक साथ लेके चलना है। क्या माहौल है इस बार? नीतीश कुमार का पत्ता साफ है? साफ है। जो विधानसभा में इसने वहाँ भाषण दिया, इतना गंदा, इतना अश्लील इसका भाषण था। ये एक तरह से लगा लो मूर्ख वाली बात है। महिलाओं के ऊपर जो भाषण दिया था, बिल्कुल ये इनका भाषण देने का तरीका था। विधानसभा का विधान मतलब एक लगा लो पवित्र जगह होती है, जहाँ जनता के पक्ष के बारे में रखा जाता है बात होती, लेकिन वहाँ पे इतना खराब बात बोलना,
ये ठीक नहीं है, ये पत्ता साफ है इनका इस बार। बिहार सरकार ने जो नीतीश कुमार वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उन्हें कैलेंडर निकाला है, जितने भी बकरीद हो गया, मुहर्रम हो गया, ईद हो गया, सब पे 3-3 4 दिन की छुट्टी दी जा रही है। लेकिन वहीं पर महाशिवरात्रि, रक्षाबंधन, वसंत पंचमी, जन्माष्टमी, इन पे छुट्टी नहीं दी जा रही है। ये जितने हिंदू हैं ना उनको सबक लेना चाहिए। बिहार के किसी भी अगर हिंदू ने अगर हिंदू मानते हैं अपने आप को, उनको किसी को भी नीतीश कुमार को वोट नहीं देना चाहिए। उनको बोलो जिनके लिए कर रहा है उनको उसे वही वोट दें, मुस्लिम वोट दें उसको, कोई हिंदू उसको वोट ना दे। जो हिंदू वोट देता है इसका हम लोग हिंदू है ही नहीं। जब वो हिंदुओं के लिए अत्याचार कर रहे हैं तो हिंदू वोट उसको क्यों दें? जिसके लिए छुट्टियां बढ़ा रहे हो, जिनके लिए तुम पगार लगा रहे हो, उनको वो तुम्हें वोट दे। तुम भी वही करो ना, तुम भी अपना वो वही मुस्लिम बन जाओ। काहे को फिर तुम खुद तो हिंदू मुस्लिम कहते हो कि बीजेपी कर रही है, हिंदू मुस्लिम तुम कर रहे हो, तुम बांट रहे हो हिंदू मुस्लिम को। पर वो तो बोलते हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनने वाला हूँ। उसके कहने से क्या होएगा? वो उसके कहने से थोड़ी हो जाएगा। वो तो सीएम भी नहीं बनेगा, प्रधानमंत्री तो छोड़ो, वो तो सीएम भी नहीं बने। सीएम तो छोड़ो, कोई मंत्री भी नहीं बनेगा, बिहार का मंत्री भी नहीं बनेगा कोई छोटा मोटा। को भगाने वाले क्या इस बार बिहार से? पूरी बिहार की जनता उसको धक्के मारने वाली है। जो लालू का हाल किया ना वही इसका होगा। लेकिन देखा जाए लालू यादव हो गए, नीतीश कुमार, ये राहुल गांधी हो गए, साथ में बैठ के बढ़िया मटन वटन बना के खाते हैं। वही कहते हैं ना चोर चोर मुसेरे भाई। तो वो बाहर कभी अलग दिखाते हैं, कभी अंदर ये सब एक ही हैं, और अंदर फिर वही आ जाते हैं। जब उससे जूते खाते हैं फिर बीजेपी के अंदर घुसते हैं, फिर क्यों बीजेपी के पास जाते हैं? क्या लगता है आपको ये जो कैलेंडर निकाला गया है वो कैंसिल होना चाहिए कि नहीं? बहुत अच्छी बात है, मैं कहता हूँ कैंसिल नहीं होना चाहिए, वैसा ही रहना चाहिए। ये हिंदुओं को उसका वोट कैंसिल करना चाहिए। हिंदुओं को जो उसको वोट देते थे, लालू को या उसको नीतीश कुमार को, उनको उसका वोट कैंसिल करके दूसरी पार्टी को देना चाहिए। इनको बोलो ये भी हिंदू अपने जनेऊ उतार के ये भी मुस्लिम बन जाए। ये हिंदू है ही नहीं। मतलब इनको नीतीश कुमार को अब जनेऊ उतार देना चाहिए, वो हिंदू लायक है ही नहीं। है ही नहीं, हिंदू लाइक है ही नहीं। शर्म आनी चाहिए जब ऐसे काम करते हैं। ये हिंदू थोड़ी है, ये मुस्लिम ही है। तो मामला गरमाया हुआ है पूरा, बिल्कुल गरमाया हुआ है। शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए ऐसे सीएम को। जो कश्मीरी फाइल्स हो गया और ये केरला स्टोरी को जो प्रोपोगंडा बता रहे थे, अब इसकी को क्या आपने वोट लेने के लिए आपने ये प्रोपोगंडा यूज नहीं करा क्या आपने? हैं जो ये बिहार की सरकार ये यूज कर रही है टेक्निक, गलत टेक्निक। भाई छुट्टी कैंसिल कर रहे थे, क्या हो गया? तुम्हारे वोट ज़्यादा बढ़ जाएंगे क्या? भाई कुछ नहीं होता, खाली ये अपना इन्होंने जहाँ पे मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम होगा उन लोगों को समर्थन देने ताकि वहाँ से वोट आए, इसलिए ये करा होगा ये सब कुछ। इसीलिए जाति जनगणना करवाई गई है क्या बिहार में? इसीलिए कराई गई है ये, और कोई रीजन ही नहीं था जाति जनगणना। नीतीश कुमार तो हाथ से लगा के बैठे कि प्रधानमंत्री बनेंगे। अब आज कुछ नहीं बन रहा, कोई कुछ नहीं बन रहा। मोदी जी आएंगे जो आएंगे। नीतीश कुमार को देखते सुनते हैं। हाँ जी, क्या बोलना चाहेंगे उनके बारे में? शब्द ही नहीं है, जबान क्यों खराब करें अपनी। अरे थोड़ा सा खराब कर लीजिए, थोड़ा सा कर लीजिए। देखिए, जो इंसान खुद हिंदू हो करके और हिंदुओं को ही जाति में बांटे तो वो काय का नेता है। सिर्फ एक समुदाय को खुश करने के लिए उन्होंने हिंदुओं के त्योहारों की छुट्टियों तक पे आ गए, वो कि जहां उनके त्योहारों पे छुट्टियां दी जाती थी उनको भी कम कर दिया। छठ महापर्व जो बिहार का सबसे बड़ा महापर्व कहते हैं, उसकी छुट्टियां कम कर दी और एक अलग समुदाय के ईद की छुट्टियां बढ़ा दी उन्होंने। 3 दिन की छुट्टी है ईद पे। मेरे को अच्छा लगता कि वो ये कहते हैं कि 3 दिन की छुट्टी तो बढ़ा रहा हूँ मैं, लेकिन जो तुम वो बली का काम करते हो ना बकरा ईद पे, तो 1 दिन तो बकरा ईद मनाओ और 2 दिन उसकी सफाई पे लगो, तो समझ आता। विपक्ष जो है ना, चाहे नीतीश कुमार हो, जो भी है, उनको मेरे को लगता है जहाँ तक समझ आ चुकी है कि 2014 के बाद से ही ना उनका सुपड़ा साफ होने की कगार पे है, क्योंकि हिंदू एक मुश्त होकर के वोट देगा मोदी को 2024 में। के बाद सरस्वती महापूजन ये सबसे बड़ा पूर्व है उनका, बिहारियों का। ये उसकी छुट्टी भी इन्होंने रद्द करी है। अब इस बारे में क्या ही बोला जाएगा? पता है कि विपरीत नाश काले विपरीत बुद्धि, वो हाल हो चुका है इनका, जो कांग्रेस का हुआ। जैसे कांग्रेस सफाया हो रही है ना, और आजकल एक नारा भी बड़ा चल रहा है, कांग्रेस मुक्त भारत। तो ऐसे ही ये नीतीश कुमार, लालू प्रसाद, इनके आगे पीढ़ियां जो चल रही हैं, ये सब इनका सफाया होना तय है। और मोदी आगे, उनके बाद योगी के बाद आगे जितने उनके पास हीरे छुपे हुए हैं वो सब आएंगे, क्योंकि हिंदू को समझ आ गई है कि जैसे बुरे वक्त के अंदर, जब मुगलों काल के अंदर, अंग्रेज काल के अंदर हमारे देशभक्तों भगत सिंह और राजगुरु इन्होंने साथ दिया, तो हम आज सुरक्षित हैं, हमारा धर्म रूपांतरण नहीं हुआ। उनकी शहादत को याद करते हुए आज हम सुरक्षित महसूस करते हैं। इसलिए अब हिंदुओं को खास तौर पे समझ आ चुका है कि ये मोदी है ना, ये उनकी उम्मीद है। जो भारत आज इतना सा सिमट के रह गया, और भारत इतना सिमट के रह गया, इसके अंदर भी कई राज्य ऐसे हैं जहाँ हिंदू तो खत्म ही होता जा रहा है। देखिए पत्रकार महोदय, नीतीश चाचा अब चाचा जान बन चुके हैं पूरे, वो पूरे उसी राह पर हैं कि उन्होंने, मुझे लगता है बहुत जल्दी वो स्वीकार भी कर लेंगे।
कलमा उलमा पढ़ लेंगे। देखिए मैं क्लियर कट बोलता हूँ, आप एक बात बताइए पत्रकार महोदय, जो भारतवर्ष किसके नाम से जाना जाता है? राम के नाम से जाना जाता है। जो भारत श्री कृष्ण के नाम से जाना जाता है। जो भारत आर्यभट्ट के नाम से जाना जाता है। आज उनके रामचंद्र के त्योहारों पर, चाहे दशहरा पर हो, चाहे जन्माष्टमी पर हो, ये सारी छुट्टियां बंद कर रहे हैं। अगर नीतीश कुमार जी में दम है, अगर करना तो ईद और बकरीद की, मुहर्रम की छुट्टी बंद कर देते। तो 3 दिन की छुट्टी दे रहे हैं। मैं बता तो रहा हूँ, ये दोहरा चरित्र है इनका। बताते हैं वो क्यों दे रहे हैं। हम लोग जब छोटे बच्चे थे ना, आप कहाँ से आते हैं ये बताइए। यूपी से। बहुत सौभाग्यशाली आप, आपसे तुमको जलन होता है। पूछिए क्यों? क्योंकि आपके सीएम योगी जी है, जहाँ पे सिंपल एक छोटा सा कानून है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। आपको बता दे पत्रकार महोदय, पहली बात तो नीतीश कुमार आप बोल रहे हैं। नीतीश कुमार का एक नया नामकरण हम कर रहे हैं, क्योंकि हम योगी जी के फैन है, ठीक है, नामकरण करने में एक्सपर्ट है। नीतीश कुमार का अब नाम नया चेंज हो चुका है, मर्दे मुजाहिद नीतीशुद्दीन कुमरान, ठीक है। और ममता बनर्जी एक है, ठीक है, उनका नाम है ममता बानो, वो मुस्लिम की महिला है। केजरीवाल एक है, उनका नाम है केजरुद्दीन। आपको बता दे पत्रकार महोदय, आप अभी रमजान का बोल रहे थे 3 दिन का छुट्टी, रमजान मुहर्रम ईद उद सबका मिला के टोटल 30 दिन का छुट्टी हो गया है, ठीक है। हम लोग जब गर्मी छुट्टी का हम लोग वेट करते थे बचपन में कि मम्मी कब गर्मी छुट्टी आएगा, घूमेंगे, 30 दिन का छुट्टी मिलेगा। ये ऐसा इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं ताकि आने वाला जो नस्ल हो, ठीक है, वो ये बोले कि मम्मी कब रमजान आएगा तो हम लोग को छुट्टी मिलेगा 30 दिन के लिए, मम्मी कब ईद आएगा, मतलब ईद और रमजान का हम लोग वेट करेंगे। इस देश उस बिहार में आपको बता दें कृष्णवंशी है, उस बिहार में एमओआई समीकरण चलता है, मुस्लिम और यादव समीकरण। कहाँ चल गए यादव? कृष्णवंशी है ना, कृष्ण जन्माष्टमी पे भी तो बैन लगा दिए हैं, क्यों नहीं आप लोग प्रतिकार कर रहे हैं? उस देश उस बिहार में आपको बता दें इस तरीके के इस्लामीकरण कर दिया है नीतीश कुमार कि कहीं ना कहीं बिहार को बर्बाद करने के कगार पे ले गए हैं। हमने यहीं पर अभी जो नीतीश सरकार ने अभी कैलेंडर जो जारी किया है उसको लेकर जनता से बातचीत की। वहीं जनता इतना ज़्यादा भड़की हुई है, किसी जनता का ये कहना है कि जो बिहार सरकार है वो कहीं ना कहीं बांटने काम करी, वहीं कुछ ही जनता की ये कहना है कि जो बिहार सरकार है वो कहीं ना कहीं मुस्लिमों का पक्ष ज़्यादा ले रही है। इसीलिए नीतीश सरकार को अब जनेऊ निकाल देना चाहिए और उनको टोपी पहनना चाहिए। कैमरामैन मिथिलेश के साथ में आदित्य तिवारी।